12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। लंदन जा रहे इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में 241 लोग सवार थे, जिनमें परिवार, स्टूडेंट्स और बिजनेस ट्रैवलर्स शामिल थे। हर किसी के अपने सपने थे। प्लेन BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा, जिससे पढ़ाई की जगह तबाही में बदल गई। कम से कम 269 लोगों की जान चली गई, जिनमें जमीन पर मौजूद 38 लोग भी शामिल थे। जो स्टूडेंट्स और स्टाफ इस हादसे की चपेट में आ गए थे। मरने वालों में गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, जिससे पूरे राज्य में दुख का माहौल और बढ़ गया। ये पिछले 10 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन हादसा था। चमत्कारिक रूप से एक आदमी, विश्वश कुमार रमेश, बच गया, जिसका वीडियो मलबे से दूर चलते हुए कैद हुआ। उसका बचना इतनी बड़ी उदासी के बीच उम्मीद की एक किरण है। बाकी 278 लोगों के परिवारों के लिए सिर्फ दुख और अनसुलझे सवाल बचे हैं। इस हादसे ने अहमदाबाद और पूरे देश पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया है। यह हादसा 1 मिनट से भी कम समय में हुआ। फ्लाइट AI-171 दोपहर 1:29 बजे उड़ान भरी। कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन सुमित सभरवाल ने एक जरूरी मेडे कॉल की। प्लेन सिर्फ 650 फीट तक ही ऊपर जा पाया और फिर नीचे गिरने लगा। CCTV फुटेज में दिख रहा है कि जेट का अगला हिस्सा ऊपर उठा हुआ था, पिछला हिस्सा नीचे की ओर था और लैंडिंग गियर अभी भी नीचे था। 17 सेकंड बाद यह हॉस्टल से टकरा गया और आग वफरा तफरी फैल गई। टक्कर से मलबा बिल्डिंग में घुस गया और पूरे इलाके में बिखर गया। आपातकालीन टीमें मिनटों में पहुंच गईं, आग बुझाने और बचे हुए लोगों को ढूंढने में जुट गईं। तबाही इतनी ज्यादा थी कि उनका ध्यान तुरंत बचाव से रिकवरी की ओर चला गया। पहले जवाब देने वालों की बहादुरी साफ दिख रही थी, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा थी। आखिरी पल अफरा तफरी, डर और एक बड़े नुकसान का मिश्रण थे। जांचकर्ता तेजी से काम कर रहे हैं यह पता लगाने के लिए कि फ्लाइट AI-171 क्यों क्रैश हुई। भारतीय अधिकारी US और UK के एक्सपर्ट्स की मदद से सुरागों के लिए ब्लैक बॉक्स की जांच कर रहे हैं। ड्रीमलाइनर की एडवांस टेक्नोलॉजी इस रहस्य को और भी जरूरी बना देती है। शुरुआती थ्योरीज इंजन थ्रस्ट इश्यूज, लैंडिंग गियर और संभावित पायलट एरर पर केंद्रित हैं। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स और एयर इंडिया के प्रोसीजर्स की जांच की जा रही है। भारत के एविएशन रेगुलेटर ने सभी बोइंग 787 पर अतिरिक्त जांच के आदेश दिए हैं। बोइंग ने एक्सपर्ट्स भेजे हैं और सम्मान के तौर पर पेरिस एयर शो में अपनी उपस्थिति रोक दी है। दुनिया का एविएशन समुदाय देख रहा है, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जवाबों की उम्मीद कर रहा है। दुख ने भारत और UK को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे समुदाय दुख में एकजुट हो गए हैं। पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और उनके परिवारों को सपोर्ट करने के लिए कैंडल मार्च और मल्टी फेथ सर्विसेज आयोजित की गई हैं। एयर इंडिया और सरकारी अधिकारियों ने पूरी जांच और सुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान देने का वादा किया है। पीड़ितों की पहचान करने की धीमी प्रक्रिया ने परिवारों के दर्द को और बढ़ा दिया है। इस क्रैश ने एविएशन सुरक्षा और पारदर्शिता के बारे में एक जरूरी बहस छेड़ दी है। कुछ दिनों बाद एक और एयर इंडिया 787 में तकनीकी समस्या आने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। कड़ी निगरानी और जवाबदेही की मांगे तेज हो रही हैं। जब हम शोक मनाते हैं तो हमें खोई हुई जानों को याद रखना चाहिए और सुरक्षित आसमान के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। जवाबों की तलाश सिर्फ तकनीकी नहीं है, यह एक नैतिक जिम्मेदारी भी है।